कृष्ण टेढ़े क्यों हैं? एक बार की बात है, वृंदावन का एक साधु अयोध्या की गलियों में राधे कृष्ण जप रहा था। अयोध्या का एक साधु वहां से गुजरा तो राधे कृष्ण सुनकर साधु को बोला, अरे जपना ही है तो सीता राम जपो, क्या उस टेढ़े का नाम जपते हो? वृंदावन का साधु यह बात सुनकर भड़क उठा, जरा जुबान संभाल कर बात करो, हमारी जुबान भी है और पान भी खिलाती है और लात भी खिलाती है। तुमने मेरे इष्ट देव को टेढ़ा कैसे बोला? अयोध्या वाला साधु बोला, इसमें गलत ही क्या है? तुम्हारे कन्हैया तो है ही टेढ़े, कुछ भी लिख कर देख लो, उसका नाम भी टेढ़ा है कृष्ण, उसका धाम भी टेढ़ा है वृंदावन। वृंदावन वाला साधु बोला, चलो मान लिया, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वो खुद भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह सकते हो? अयोध्या वाला साधु बोला, अच्छा अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा, तो सुनो। जमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के काम है? और आज तक ये भी बात किसी ने नहीं पूछी कि वो सीधे खड़े क्यों नहीं होते हैं, जब देखो हमेशा तिरछे खड़े होते हैं। वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और सीधा जा पहुंचा बिहारी जी के दरबार। बिहारी जी के मंदिर पहुंचते ही अपना डंडा डोरिया पटक कर बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया है लाला तुमने, ये लो अपनी लुकटी, ये लो अपनी कमरिया, और पटक कर बोला, ये लो अपनी सोटी भी संभालो, अब हम तो चले अयोध्या में श्री राम जी की शरण में। सब पटक कर साधु वहां से चल दिए। अब बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे हो गए। साधु की बांह पकड़कर बोले, अरे भाई तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है, मेरी बात सुनो। पर साधु कहाँ मानने वाले थे। अच्छा जाना ही है तो जा, तेरी मर्जी, पर ये तो बता दो राम जी सीधे हैं और मैं टेढ़ा, ये कैसे? कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला साधु गुस्से में बोला, आपका नाम भी तो टेढ़ा है कृष्ण, और आपका धाम भी टेढ़ा है वृंदावन, काम भी तो सारे टेढ़े हैं, कभी किसी के कपड़े चुरा लिए, कभी किसी का माखन चुरा लिया, कभी किसी के वस्त्र चुरा लिए, और सीधे तो तुम कभी खड़े होते ही नहीं हो, किया है कभी कोई काम सीधा? अयोध्या वाले साधु से हुई सारी झेझे और बेइज्जती की सारी भड़ास निकाल दी उस बाबा ने। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपचाप से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर साधु से बोले, अच्छा चले जाइए, पर जरा मदद करके जाइए, तनिक एक सरिया तो ला दो जिससे मैं अपनी बाल्टी यहाँ से निकाल सकूं। साधु सरिया ला देता है और कृष्ण जो है सीधे सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साधु बोला, अब ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास अकल भी है कि नहीं। अरे सीधे सरिये से भला बाल्टी कैसे निकलने वाली है? सरिये को तनिक टेढ़ा करो, फिर देखो एक बार में ही बाल्टी बाहर आ जाएगी। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और बोले, जब सीधापन इस कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकाल पा रहा है तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से कैसे पार लगा सकेगा? अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूबा हुआ है, उसे निकाल पाना किसी सीधे साधे की बस की बात नहीं है, मेरे जैसा टेढ़ा ही ये काम कर सकता है। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। दिया मिट्टी का है या सोने का है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में कितना प्रकाश देता है ये महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र और रिश्तेदार गरीब है या अमीर है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा कितना साथ देते हैं ये महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण को त्रिभंगी लाल कहा जाता है क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े होते हैं। यह विशेष मुद्रा उनके भक्तों को आकर्षित करने, प्रेम भाव दर्शाने और ब्रज के रास लीला परिवेश में रमे होने का प्रतीक है। उनके टेढ़े खड़े होने की मुद्रा ब्रज भूमि में प्रेम और भक्ति के सर्वोच्च भाव को दर्शाती है। कहा जाता है कि कृष्ण का नाम और उनका धाम और उनकी लीलाएं सभी टेढ़ी थी, जो दुनिया से अलग प्रेम का मार्ग बताती थी। टेढ़े खड़े होकर गोपियों के साथ रास रचाने का अर्थ है वे सांसारिक नियमों से